जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज के 5 सवाल जनसंख्या के आधारित होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होते हैं। एक पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखो। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि में 2.5% वार्षिक हो, वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो, तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वार्षिक दर कितनी हो, 2.5%, 2 सही 1/2%, इसकी भिन्न क्या आएगी, 5/2%। हटाओ नीचे 100 लगाओ, तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। इसकी क्या करते हैं, गुणा 1/40। 40 पे 1 बढ़ रही है, 40 पे 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 41। 40 पे कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 41। 3 वर्ष बाद की पूछ रहे हो, तो 3 वर्ष की पूछ रहे हो तो क्या कर देंगे, क्यू। ठीक है, 3 वर्ष की पूछ रहे हो तो क्या कर देंगे, क्यू। 40 को क्यू कितना होगा, 64,000। 41 को कितना होगा, 41 को कितना होगा, 68,921। 68,921। समझ में आई। 2.5% बढ़ रही है वार्षिक, एक वर्ष में 40 से 41 हो रही है, तो 2 वर्ष में स्क्वायर 2 कर देंगे, मतलब पावर कितनी चढ़ा देंगे, 2। अगर 3 साल की पूछ रहे हो तो पावर कितनी चढ़ा देंगे, 3 दोनों पे। अब क्या कर देंगे फिर इनको, क्यूब कर दियो। 40 को 64,000, 41 को 68,921, तो 64,000 की वैल्यू 64,000 दे रखी है उसने। ठीक है, 64,000, तो एक की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम यही 68,921। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना टाइम उतनी पावर। 1 साल तो 1 पावर, 2 साल तो 2 पावर, और 3 साल तो 3 पावर। 1 मिनट स्याही डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करो इसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000। तो शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी है, शुरुआत की पूछ रहा हो, 3 साल बाद की दे रखी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही 25% को उठाओ। ठीक है, 25% को उठाओ। ठीक है जी, 25% उठा ली हमने। 25% की फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितनी होगी, 25 चौके 100, 1/4। जब 1/4, अब क्या हो रहा है, घट रही है या बढ़ रही है, दर से बढ़ती है, तो बढ़ रही है तो क्या मतलब प्लस, कितने 4 पे 1 प्लस, तो कितनी हो रही है, 5। ठीक है जी, अब 4 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5। अगर किसी शहर में 4 लोग रह रहे हैं आज, तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, वही 5। ठीक है, अगर कितनी पूछ रहे हो, 3 साल बाद, तो क्या कर देंगे, मैंने कहा टाइम, जितना टाइम उतनी पावर, तो उतनी पावर कर दो। 4 को क्यू 64, 5 को क्यू 125। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 125। 125 की वैल्यू कितनी है, 10,000। 10,000 ये ना, हाँ, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 बट्टे में 125, निकालनी कितनी की, 64 की। ठीक है, 64 गुणा कर दो इसमें। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ये जाएगा 80। कितना जाएगा, 80, तो कर दो। ठीक है, हाँ 80 पे जाएगा। 64 गुणा 80 करो, 8 चौक 32, एक तो 0 है ही है, 8 चौक 32 और 8 6 48 और 3, 8 6 48 और 3 51, 5120। समझ में आ गई, 5120, ऑप्शन नंबर ए। तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 5120। 3 साल बाद अब कितनी हो गई, 10,000। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 है। 2 वर्ष पहले
62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण करने के कारण, ठीक है, प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। 4% की दर से क्या होती है, घटती है। तो 4% की भिन्न कितनी होगी, 1/25। 25 पे 1 माइनस हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 25 पे 1 माइनस तो 24। अगर एक साल में मतलब आज अगर 25 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 24, एक घट के। अगर 2 साल की बात कर रहा हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब 2 वर्ष पहले थी तो 2 वर्ष पहले को मतलब ये होगा ना, ये तो अब है, ये 2 वर्ष पहले, तो इसको 625, इसको कितना 576, ठीक है। 625 की वैल्यू कितनी है, 625 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 62,500, ठीक। तो ये एक से एक बार और ये एक बार, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 100, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो 100 की क्या करेंगे यहाँ गुणा, ठीक। तो 5 6 7, वो 5 7 6 और 2 जीरो लगा दो आगे। तो अब जनसंख्या कितनी है, 57,600, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये आ गया हो समझ में। चौथा क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। पहले वाले में क्या हो रही थी, घट रही थी, अब इसमें बढ़ रही है 4%, ठीक है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। ये 4% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 1/25, 25 पे 1 बढ़ रही है तो क्या होगी, प्लस, यानी कि अब 25 है तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26। 3 वर्ष की बात कर रहा हो, 2 वर्ष की, 2 वर्ष की बात कर रहे हो तो स्क्वायर, ठीक है ना, 2 वर्ष की बात कर रहे हो तो स्क्वायर। 625, इसको कितना हो जाएगा, 676, ठीक है, 676, 26 का स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी, इसकी वैल्यू आरंभ में कितनी है, 50,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625, एक की वैल्यू 625, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब 676 की निकालनी है हमें, तो यहाँ कितनी गुणा कर देंगे, 676 कर दो गुणा। 5 से काटो, वो 25 से 25 बार नीचे गया, ठीक है, ऊपर 25 दूनी 50, 3 जीरो और बचे अभी, ठीक है, 2 और 3 जीरो नीचे 25, 25 अट्ठे 200, अब कितना रह गया, 80, 80 गुणा में 676, 80 गुणा में 676, तो गुणा कर देंगे कितने को, 80 को, ठीक है, यहाँ 676 को गुणा यहाँ, ठीक है। तो 1 जीरो, 8 6 48 के 8, हाथ से लेके 4, 8 6 8 7 56 और 4 60 को 0, हाथ से लेके 6, 8 6 48 और 6 48 और 6 54, ठीक है। तो कितनी है, बढ़ गई ना। तो अब कितनी है जनसंख्या, 54,080, ऑप्शन नंबर सी, 54,080। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 54,080, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5वां देखो। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, मतलब वर्तमान में 64,000 है, और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 5वां 10% बढ़ रही है, तो 10% की 1/10 पे 1 बढ़ रही है तो कितना, 10 से 11, इसको क्यू करो क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसको क्यू कितना, 1000, इसको 1331, ठीक है, 10 को क्यू 1000, 11 को क्यू 1331। अगर शुरुआत में 1000 है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 1331। शहर की जनसंख्या 64,000 है, तो 1000 की वैल्यू 64,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू बट्टे में 1000, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/64,
64,000 बट्टे 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, एक की वैल्यू 64, एक की वैल्यू 64, तो हर एक मान कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना, कर दो गुणा, सीधी सीधी। अब देखो अब ये इकाई का अंक कितना है 4 और यहाँ इकाई का अंक 1, 4 की अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आवेगा 4, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना आवेगा हमारा 4, ठीक है ना। तो आंसर में इकाई का अंक कौन से में 4, एक ही में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऑप्शन तो नंबर बी होगा, पेपर में कैसे करना होगा, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके चले आना, ठीक है। पूरा सॉल्व ना करना, अगर पूरा सॉल्व करना हो तो गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2, आंसर को 1, 4 तिया 12 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, 6 को करो, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 6 एकम 6 1 7, कर दो 4 8 3 11, 9 6 15 5, हासिल को 1 8। तो अब कितनी 85,184, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के 5 सवाल आपके हो गए।